हेलो दोस्तों, जब भी कोई सरकारी योजना लॉन्च होती है तो मन में ये डाउट होता है कि क्या उस योजना का फायदा सभी लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा कोई आंकड़ा अवेलेबल है जिसके द्वारा यह कह सके कि हाँ, कोई एक सरकारी योजना आई और जिसका फायदा कई लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक सरकारी योजना है, तो इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले मुद्रा लोन की कुछ खास बातों के बारे में। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको फायदा मिल सकता है और साथ में कुछ आंकड़ों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस योजना से लोग सही में फायदा उठा रहे हैं या कि ये सिर्फ एक योजना महज है। तो सबसे पहले आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आंकड़ा दिखा रहा हूँ आपको, ये गवर्नमेंट की साइट से ही लिया गया है। मैं अगली स्लाइड में आपको गवर्नमेंट की साइट का एड्रेस भी दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन सैंक्शन, तो ये आंकड़ा जो है वो 5 करोड़ से ऊपर है। 5,83,65,823 लोन इस योजना के अंतर्गत लोगों को दिए जा चुके हैं। अब अगर आप लोन चाहते हैं और अभी तक आप इस योजना का फायदा नहीं उठाए हैं तो जरूर से आपको इस योजना के तहत लोन लेने का सोचना चाहिए। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट सैंक्शन मतलब कितने का लोन जो पास हो चुका है वो है 3,23,573.88 करोड़ रुपए। तो इतने का लोन सैंक्शन हो गया। अगेन ये डाउट होता है कि ठीक है, एक योजना है, कितने लोन सैंक्शन हुए और उसमें कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ, बट बात आती है अगर असली आंकड़ा होता है कि क्या वो रियल में लोगों तक पहुंचा, मतलब क्या वो लोगों में बांटा भी गया कि नहीं। तो लोन डिसबर्स्ड है 3,16,099.38 करोड़। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि जितना लोन सैंक्शन हुआ उसके क्लोज में ही लोन डिसबर्स भी हुए। तो ये तो कहता है कि ये स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है और काफी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं तो ये चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर फायदा उठाना चाहते हैं और आप अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं इस योजना के बारे में, तो खुद ही आप ट्राई करें। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके सर्च करना है मुद्रा और उसके बाद में mudra.org.in की साइट ओपन हो जाएगी। आप इस साइट में लॉगिन करें और उसके बाद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑप्शन है कि आप चाहे तो इंग्लिश में चाहे तो हिंदी में, दोनों में आप पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे तो मैंने इंग्लिश चुना है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी में पूरा डिटेल आ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जो है किसी के पास में जाना है और उनसे समझना है, आप खुद ही जो है पूरा डिटेल आसानी से जान सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये दिखा है डाउनलोड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग मुद्रा रिफाइनेंस लोन। तो अब आपको खुद अगर आपको जानना है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप साइट में जाइए और खुद ही आसानी से जान लीजिए। आगे के स्लाइड में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस मुद्रा लोन का उद्देश्य क्या है और कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, मतलब कि आप कौन कौन से कैटेगरी में इस लोन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस मुद्रा लोन का उद्देश्य। ये पूरी बातें मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट सबसे पहले ये बता दूं कि इस मुद्रा लोन की 3 कैटेगरी है, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन, फिर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन और फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन। ये 3 कैटेगरी में लोन मिल सकता है। पहले कैटेगरी जो है उसको शिशु लोन कहते हैं, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। अब ये मुद्रा लोन जो है वो किन लोगों को मिल सकता है, किस पर्पस के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहला है बिजनेस लोन फॉर वेंडर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर एंड अदर सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज। तो आप अपना कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये लोन मिल सकता है। आप अगर दुकानदार हैं या ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं कि आप लोन लें और अपने बिजनेस को शुरू करें या आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल लोन, अगर आपके पास में मुद्रा कार्ड है तो आप वर्किंग कैपिटल लोन इसके तहत ले सकते हैं। इक्विपमेंट फाइनेंस फॉर माइक्रो यूनिट्स, अगर आप कोई छोटी यूनिट डालना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको सामान खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसमें लोन ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोन्स फॉर कमर्शियल यूज ओनली। हाँ, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अब बाइक खरीदना चाह रहा है, कार खरीदना चाह रहा है और उसके लिए चाहे कि वो मुद्रा लोन ले ले और उससे जो है ये कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये लोन मिल जाएगा।
लोन्स फॉर एग्री अलाइड नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए तो एग्रीकल्चर लोन है, किसान के लिए उनका किसान कार्ड है, कई सारी अदर फैसिलिटी हैं जो कि किसानों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पे बात हो रही है कि मतलब खेती से जुड़ी हुई एक्टिविटी, जैसे कि अब मधुमक्खी पालन हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, तो ऐसे सब के लिए भी लोन मिल सकता है। फिर है ट्रैक्टर्स, टिलर्स एज वेल एज टू व्हीलर्स यूज फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली। अब यहाँ पे बोल दिया है कि कमर्शियल पर्पस के लिए आप चाहें तो टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब के लिए भी लोन ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदने के लिए लोन मिल जाएगा, लेकिन पर्पस क्या होगा कि भाई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, या फिर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो अब इसमें क्या आ सकता है, ऑटो रिक्शा आ गया, या फिर छोटे छोटे सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल है वो हो गया, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गया, ट्रैक्टर हो गया। तो इस तरह से कोई भी व्हीकल जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होगा वो खरीदने के लिए इससे लोन मिल सकता है। दूसरा, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज। अब चाहे कोई सलून ओपन करना चाह रहा है, ब्यूटी पार्लर हो गया, जिम हो गया, बुटीक हो गया, टेलरिंग शॉप हो गया, ड्राई क्लीनिंग हो गया, मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप हो गया, डीटीपी एंड फोटोकॉपी फैसिलिटी के लिए बात हो गई, मेडिसिन शॉप हो गया, कुरियर एजेंट, इसी तरह से और भी कई सारे जो छोटी छोटी कम्युनिटी सर्विस की एक्टिविटीज के लिए अगर दुकानें खोलना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये लोन मिल सकता है। तीसरा, फूड प्रोडक्ट सेक्टर। अब कई सारी एक्टिविटीज हैं इसमें भी, जैसे कि अब पापड़ मेकिंग। अब कोई पापड़ बना रहा है, अब पापड़ बनाने के लिए जो है चाहे तो वो लोन ले सकता है। अचार मेकिंग, जैम मेकिंग, कैंटीन सर्विस, कोल्ड चेन व्हीकल, कोल्ड स्टोरेज, आइस मेकिंग यूनिट, बिस्किट, ब्रेड, बन। तो इस तरह से आप फूड प्रोडक्ट सेक्टर से जुड़ी हुई कोई चीजें आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर एक्टिविटी। अब चाहे हैंडलूम का काम हो गया, पावरलूम हो गया, खादी से रिलेटेड काम हो गया, चिकन वर्क हो गया, जरी, जरदारी, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, हैंड वर्क, अपैरल डिजाइन, स्टिचिंग, मतलब आप टेक्सटाइल से भी रिलेटेड आप जो भी आप काम करना चाहते हैं, अधिकतर काम के लिए आपको इसमें लोन मिल सकता है। बिजनेस लोन्स फॉर ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर। अब जो ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर हैं, उनको भी उनके शॉप को रन करने के लिए लोन इस मुद्रा योजना के तहत मिल सकता है। इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम फॉर माइक्रो यूनिट्स। अगेन माइक्रो यूनिट्स के लिए आपको जो भी मशीनरी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए भी इसमें लोन मिल सकता है। एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, मेन एग्रीकल्चर नहीं बट उससे लगी हुई एक्टिविटी, जैसे कि हो गया मधुमक्खी पालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, या फिर आप कहें तो डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, एग्री क्लिनिक हो गया। तो इस तरह से जो भी और एक्टिविटीज हैं जो कि लोग चाहते हैं करें बट मेन एग्रीकल्चर नहीं है बट उससे जुड़ी हुई है, तो उसके लिए भी लोन इस मुद्रा योजना के अंतर्गत मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से ऐसा देखा जाए तो ये लगता है कि लगभग हर कैटेगरी के लिए कोई अगर अपना खुद का यूनिट डालना चाहता है, खुद का कोई शॉप डालना चाहता है, खुद कोई छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता है, खुद से कोई भी काम करना चाहता है, ऐसा लगता है कि लगभग हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस साइट को विजिट करें। इस साइट का एड्रेस है www.mudra.org.in। आप इस साइट को विजिट करें और इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं। आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, और जो 3 कैटेगरी के जो इसके अंतर्गत जो लोन की 3 कैटेगरी है उसके बारे में कुछ और डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।